हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब टेक लवर चैनल। तो आज का हमारा जो फ्रेंड्स वीडियो होने वाला है उस पर हम अपने AES एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो हमारा टॉपिक चल रहा था हम उस पर आज आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले वाले वीडियो में क्या सीखा था। तो हमने पिछले वीडियो में हमारे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड रिगार्डिंग AES, उसमें हमने लेयर्स के बारे में देखा था। बेसिकली अगर हम देखें कि कौन कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती हैं उसमें और किस तरह से उसकी सिक्योरिटी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। तो जैसे की एडिशन लेयर थी, बाइट सब्सटीट्यूशन लेयर थी और आपका डिफ्यूजन लेयर थी, उसके बाद शिफ्ट रोज थे और शिफ्ट कॉलम, मिक्स कॉलम थे और आपके गैलोइज फील्ड थे। तो ये सारी लेयर्स जो होती हैं AES में वो हमने डिस्कस की थी। और एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी वो था आपका ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ AES, कि आपका AES का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो ये भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया था और हमने इसको समझ भी लिया था कि ये किस तरह से काम करता है। तो आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ने वाले हैं और सारी चीज़ें हम बेसिकली देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा था कि जो हमारा इनपुट मैसेज होता है, अभी जो हमने पिछले वाले वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था उसमें क्या होता है, जो हमारा मैसेज होता है वो सबसे पहले क्या होता है 128 बिट के ब्लॉक साइज में डिवाइड होता है, ठीक है। और 128 बिट ब्लॉक साइज क्या होते हैं, 16 छोटे छोटे ब्लॉक्स में फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपका एक एक ब्लॉक जो होता है वो 8 बाइट को कंटेन करता है। 8 बाइट बराबर हो गया 1 बाइट बराबर हो गया आपका 8 बिट्स, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपके पास 16 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक में 8 बिट्स हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल मिल गया कितना, 128 बिट की, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आएगा वो चीज़ यहाँ पे स्टोर होगा मैसेज, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो आपके मैसेज के ब्लॉक होंगे वो इस तरह से इस मैट्रिक्स में स्टोर होंगे, मतलब A0 A1 A2 A3, ये मैंने आपको उस दिन बताया था, है ना। तो आप पीछे जाके ज़रा देखिएगा कि A0 A1 A2 A3 क्या होता है। यहाँ पे वो इस तरह से स्टोर होंगे, ठीक है। अब जो हमारा है जो 128 बिट की के लिए क्या होगा, 4x4 मैट्रिक्स की बनेगी 128 बिट की के लिए। अगर हम 192 बिट की यूज़ कर रहे हैं तो 4 x की 6 मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। मतलब आपका क्या हो जाएगा, 4 रोज और आपके 6 कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आपको अगर 256 बिट की का यूज़ होगा तो 4x8 बाइट की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग तरह से जिस तरह से आप की यूज़ करेंगे उस तरह से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। मैट्रिक्स का फॉर्मेशन डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कि आप किस लेंथ की का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफ्यूज़न लेयर। तो डिफ्यूज़न लेयर फर्दर जो होती है वो बनी हुई होती है 2 सब लेयर्स से मिलकर, ठीक है। तो उसमें देखिए एक जो है आपका वो है शिफ्ट रोज ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है आपका मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम इन दोनों को और एक्सपेंड करके देखेंगे कि एक्चुअली ये शिफ्ट रोज और मिक्स कॉलम होते क्या है। मेनली आपको ये याद रखना है कि एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम में जो आपका डिफ्यूज़न लेयर है वो 2 सब लेयर्स को कंसिस्ट करता है, जो कि आपकी एक शिफ्ट रोज होती है जिसमें रोज का शिफ्ट होता है और मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आपकी कॉलम का ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है। डिफ्यूज़न लेयर इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसी लेयर में, मतलब ये जो लेयर है पूरी जो शिफ्ट रोज और मिक्स कॉलम को बनाकर बनती है, ये डिफ्यूज़न क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे एल्गोरिदम में, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा कि शिफ्ट रोज ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से एक्शन लेता है। तो अगर हम देखें, द पर्पस ऑफ द शिफ्ट रोज ट्रांसफॉर्मेशन इज टू इंक्रीज द डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज ऑफ AES, ठीक है। शिफ्ट रोज ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि पर्पस ये है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारा अगर इनपुट क्या है B0 B1 B2 B3, आप देख सकते हैं कॉलम वाइज लिखा हुआ है, B0 एलिमेंट, फिर B1 एलिमेंट, फिर B2, फिर B3। मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट वाली वीडियो में जाके देखिएगा कि A0 जब सब्सटीट्यूशन बॉक्स में पास होगा तो वो B0 क्रिएट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका A0 है और यहाँ पे देखिए ये 1 एलिमेंट है। अगर आप मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो आप जानते हैं ये 1 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, 1 3, ये 1 4, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 2 4, ठीक है। तो अगर हम 1 एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे 1 हमारा A0 है, यहाँ पे 1 हमारा B0 है। और हम यहाँ पे अगर 2 1 की बात करें तो यहाँ पे 2 1 हमारा आपका A1 है और यहाँ पे आपका 2 1 B1 है। तो आप मैपिंग देख सकते हैं कैसे हो रही है, A0 से B0 क्रिएट हुआ, A1 से B1 क्रिएट हुआ, A2 से B2 और A3 से B3, इसी तरह A15 से आपका B15 तक क्रिएट होकर आपकी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर है।
इसके बाद जो शिफ्ट रोज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो देखिए उसमें क्या होगा। जो मैंने आपको बताया था कि बी इधर आएगा, B0 इधर आएगा, फिर B5 उधर आएगा, जो मैंने एरोज बना के बताए थे। तो देखिए ये सारे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं ये पूरी एक रो में शिफ्ट होंगे, ठीक है। B0 B1 B2 B3, ठीक है, ऐसे। और फिर इसका जो शिफ्ट रोज वाला पार्ट होगा उसमें आपका देखिए क्या होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नई मैट्रिक्स बनेगी जिसमें आप देख सकते हैं पहली वाली रो देखिए आप। पहला, ठीक है, पहले वाली रो देखिए। पहले वाली रो में देखिए B0 B4 B8 B12 पहले मालूम तो कोई चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं। ये आपका इनपुट था, ये आपका आउटपुट है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अगर हम दूसरे की बात करें यहाँ पे देखिए B1 B5 B9 और B13, यहाँ पे देखिए B5 B9 B13 B1 चेंज हो गया, आप देख सकते हैं चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए शिफ्ट क्या हुआ है, 3 पोजीशन राइट शिफ्ट हुआ है। कैसे, आप देख सकते हैं। पहले आपका जो 1 था वो पहली पोजीशन में था और आप आउटपुट में देख सकते हैं 1 कहाँ पर पहुँच गया, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन में पहुँच गया, मतलब फर्स्ट से फोर्थ में पहुँच गया। तो आपका ये क्या हो गया, राइट पोजीशन 3 शिफ्ट, मतलब 3 पोजीशन में राइट शिफ्ट किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 B6 B10 B14। तो आप यहाँ पे देखें B10 B14 B2 B6, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अगर हम B2 की बात करें तो B2 पहले फर्स्ट नंबर पे था, फिर यहाँ पे कहाँ पहुँच गया, थर्ड नंबर पे। तो आप देख सकते हैं पहले से थर्ड में चला गया, मतलब 2 पोजीशन शिफ्ट हो गई, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लास्ट वाला देखें तो B3 B7 B11 B15। तो B3 पहले कहाँ था, पोजीशन नंबर 1 में था, फिर कहाँ चला गया वो, पोजीशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे 1 पोजीशन राइट शिफ्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी इनपुट मैट्रिक्स थी और ये हमारी आउटपुट मैट्रिक्स है। तो ये किस तरह से शिफ्ट रोज में ट्रांसफॉर्मेशन अंदर होता है ये उसको पूरा बताया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा। अब चलिए हम कॉलम मैट्रिक्स वाला पार्ट भी देखते हैं। इसके बाद आता है आपके पास मिक्स कॉलम सबलेयर। तो देखिए मिक्स कॉलम सबलेयर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच mixes each column of the state matrix every input by influencing 4 output bits. The mixed column operation is the major diffusion element in AES. आपको ये चीज़ याद रखनी है कि देखिए जो आपकी शिफ्ट रोज सब लेयर होती है और जो मिक्स कॉलम सब लेयर होती हैं दोनों ही काम करती हैं डिफ्यूज़न को बनाने का, डिफ्यूज़न को क्रिएट करने का AES एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम में। लेकिन इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन डिफ्यूज़न का है वो आपका मिक्स कॉलम सब लेयर का, ठीक है। करते दोनों हैं लेकिन ज़्यादा कौन करता है, आपका मिक्स कॉलम सब लेयर, ठीक है। नाउ द मैट्रिक्स विच वी गॉट आफ्टर शिफ्ट रोज लेयर, each 4 byte column is considered as a vector and multiplied by a fixed 4x4 matrix. The matrix is then remain static, that is constant matrix, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए अब जो हमारी मिक्स कॉलम सब लेयर का ऑपरेशन होने के बाद जो हमको नया आउटपुट मिलेगा वो हमको मिलेगा C0 C1 C2 C3। ये इस तरह से आपको मैट्रिक्स मिलेगी। आप देख सकते हैं 1x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये बनेगी कैसे, यहाँ पर बात आती है कि ये बनेगी कैसे। तो इसको देखिए हमको जो शिफ्ट रोज के बाद, शिफ्ट रोज लेयर के बाद जो हमको आउटपुट मिला, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं B0 B5 B10 B15। तो ये आपका पहला कॉलम है। पहले कॉलम को क्या करेगा वो, ये देखिए B0 B5 B10 B15, इसको एज अ कॉलम वेक्टर मानेगा, ठीक है, एज अ वेक्टर मानेगा और इसको एक स्टैटिक मतलब फिक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4x4 की मैट्रिक्स है और आपको 1x4 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1x4 की मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये चीज़ तो आप यहाँ पे देखें इसी तरह से सेकंड वाला जो कॉलम है वो कैसे क्रिएट होगा। आप देख सकते हैं C4 C5 C6 C7 ये कैसे क्रिएट होंगे। ये फिक्स मैट्रिक्स है, वो उसमें जो पिछली वाली मैट्रिक्स थी उसके मतलब सेकंड वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास सेकंड कॉलम मिल जाएगा उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो कि आपका मिक्स कॉलम के बाद क्रिएट हो रही है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं एंड सो ऑन अंटिल 4x4 बाइट मैट्रिक्स विल बी मेड फॉर C0 से C15 तक के लिए। C0 से C7 तक के लिए बन गई, अब हमको C15 तक बनानी है तो वहाँ तक पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो था आपको समझ में आया होगा और वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा ना हो, इसलिए आज हम अपने वीडियो को यहीं तक रखेंगे। और इसके बाद हमने देखिए आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया है जो कि मेजर कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं डिफ्यूजन प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि आपका शिफ्ट रोज लेयर थी और मिक्स कॉलम लेयर थी, ठीक है। उसके बारे में आज हमने देखा और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़
वीडियोस को शेयर करिए और नॉलेज गेन करते रहिए। तो हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, जो कि आपका प्रोबेबली होगा की शेड्यूलिंग इन AES एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। उसमें हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, एंड तब तक के लिए गुड बाय।